यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका शकुंतला का चरित्र चित्रण। तो मित्रों जी चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। मित्रों शकुंतला का चरित्र चित्रण बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी मित्रों के लिए, सभी संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए। और मित्रों आपने शकुंतला का चरित्र चित्रण तो हमारे चैनल पर पहले भी समझा होगा, सुना होगा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा के माध्यम से, लेकिन आज हम पूरा फोकस अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला के चरित्र चित्रण पर ही करेंगे कि कैसा है शकुंतला का चरित्र, शकुंतला कैसी दिखाई है महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। तो शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। तो मित्रों ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शकुंतला कौन है, तो आपको पता हो कि शकुंतला महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। ठीक है, जिसे महाकवि किसने, कालिदास ने एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया है। वह एक सुंदर, सुशील, लज्जावती, अपूर्व सुंदरी तथा पतिव्रता है। देखिए मित्रों ये शकुंतला के गुण हैं। किसके, शकुंतला के चरित्र के गुण है ना। तो कैसी है शकुंतला, सुशील है, लज्जावती है, ठीक है ना, यानी कि लज्जा उसके अंदर है, लज्जा गुण है, शर्म और हया है उसके अंदर, है ना, सुशील है, सभी कार्यों में निपुण है, अपूर्व सुंदरी है, बहुत खूबसूरत है। जाहिर है कि शकुंतला एक अप्सरा की पुत्री है तो खूबसूरत होगी ही होगी, है ना मित्रों। और पतिव्रता, मित्रों यहाँ पर पतिव्रता इसलिए कहा कि शकुंतला को प्रारंभ में नाटक में अविवाहित दिखाया है, किंतु तृतीय अंक में ही राजा दुष्यंत जब महर्षि कर्ण के आश्रम में आता है तो शकुंतला को देखकर मोहित हो जाता है और क्या होता है, वहीं पर गांधर्व विवाह कर लेता है शकुंतला से। तो इसलिए तभी से शकुंतला पतिव्रता कहलाती है। तो संपूर्ण नाटक पतिव्रता शकुंतला का है ना। तो शादी के बाद तो पतिव्रता हो गई, तो शकुंतला कैसी है, पतिव्रता है। शकुंतला के पति का क्या नाम है, राजा दुष्यंत, ठीक है, जो कि हस्तिनापुर के राजा हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों शकुंतला लगभग ऐसा माना जाता है कि शकुंतला 17-18 वर्ष की कन्या है ना। इतनी एज होगी, कम एज में ही पहले विवाह हो जाते थे, लेकिन शकुंतला आश्रम में रहती थी तो इसलिए 17-18 वर्ष की हो गई थी, ऐसा अनुमान मात्र है ना। उसके बाद जिसमें अभी अभी यौवन का संचार हुआ था, यद्यपि वह महर्षि कर्ण द्वारा पालित है, महर्षि कर्ण द्वारा पालित पुत्री है शकुंतला, तथापि वास्तविक रूप में वह अप्सरा मेनका तथा महर्षि विश्वामित्र की पुत्री है। तो शकुंतला के असली माता पिता कौन हैं, मेनका, अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र, ठीक है। और पालने वाले पिता कौन हैं, जहाँ पर शकुंतला पली बड़ी रही तो वह महर्षि कण्व हैं। महर्षि कण्व के आश्रम में रहती थी शकुंतला, क्योंकि अप्सरा मेनका और विश्वामित्र ने शकुंतला को बचपन में ही त्याग दिया था, आश्रम के पास छोड़ गए थे, महर्षि आश्रम के पास। तो उसके बाद महर्षि कण्व ने ही शकुंतला को पाला, ठीक है। अगर ये वाली कथा आपको डिटेल में सुननी है तो चैनल पर अपलोड है, आप अभिज्ञान शाकुंतलम की संपूर्ण कथा चैनल पर सुन सकते हैं, ठीक है।
अतः उसका सौंदर्य मानुषी स्त्रियों की अपेक्षा उच्च कोटि का है। यानी कि सामान्य मनुष्यों की स्त्रियां होती हैं जितनी खूबसूरत, उससे ज़्यादा खूबसूरत है शकुंतला, क्योंकि वह तो मेनका अप्सरा की पुत्री है ना। तो अप्सरा की पुत्री है तो खूबसूरती तो ज़्यादा ही होगी ना मित्रों। जिसके विषय में दुष्यंत का कथन है कि इस प्रकार के सौंदर्य की उत्पत्ति मनुष्य लोक की स्त्रियों में कैसे संभव है ना। तो संभव नहीं है, ऐसा कौन कहता है? राजा दुष्यंत। मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभवः। उसके नैसर्गिक सौंदर्य तथा असाधारण लावण्य की व्यंजना नाटक में पदे पदे हुई है। यानी कि उसकी सुंदरता, उसके लावण्य की व्यंजना नाटक में महाकवि कालिदास ने पग पग पर दिखाई है। तो आपने बुक में पढ़ा होगा कि जगह जगह पर शकुंतला की खूबसूरती का वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने, है ना। और उसके गुणों का वर्णन भी किया है कि शकुंतला कितनी लज्जावती है, कितनी सुशील है, कितनी शांत है ना। अब उसके बाद वह सुशील और लज्जावती है, उसके अनेक प्रमाण नाटक में प्राप्त होते हैं। प्रथम बार दुष्यंत को देखकर उसके मन में काम भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे वह अनुचित समझती है और उसे व्यक्त भी नहीं करती। मित्रों, जब राजा दुष्यंत को द्वितीय अंक में शकुंतला देखती है, जब राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं महर्षि कण्व के, तो क्या होता है? अचानक से 3 कन्याओं को देखता है राजा दुष्यंत। तो 3 कन्याएं वह कौन थी? प्रियंवदा, अनसुईया और शकुंतला। लेकिन राजा दुष्यंत को केवल प्रेम होता है शकुंतला से, क्योंकि अप्सरा की पुत्री है शकुंतला। तो तीनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत राजा दुष्यंत को शकुंतला ही लगी। शकुंतला के सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत शकुंतला से मन ही मन में प्रेम करने लगा। हाँ, और शकुंतला ने भी जब राजा दुष्यंत को देखा तो शकुंतला को भी राजा दुष्यंत से प्रेम हो गया। तो शकुंतला बहुत ही शांत स्वभाव की है और अपने मनोभावों को अपने अंदर ही रखने वाली है, क्योंकि उसको कुछ भी कहने में शर्म आती है, लज्जा आती है। राजा द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भी वह लज्जापूर्वक नम्र मुखी होकर खड़ी रहती है। तृतीय अंक में कामवशात जब उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती है, तब भी वह अपनी सखियों को बताने में संकोच करती है। यतः प्रभति मम दर्शन पथम आगतः सा तपोवन रक्षिता राजर्षि। अर्थात तपोवन में ही पालित होने के कारण शकुंतला समस्त प्रकृति उपादानों के प्रति अत्यंत प्रेम रखती है और उन्हें अपने भाई बहनों के सदृश मानती है। नाटक के प्रारंभ में ही वह वृक्षों को सेचन करती हुई दिखाई गई है। यानी कि जब नाटक प्रारंभ होता है, जब पहली बार शकुंतला दिखाई गई है, तो कहाँ पर थी? वह आश्रम के तपोवन में ही अपनी सखी प्रियंवदा और अनसुईया के साथ वृक्षों को सींच रही थी, तपोवन के वृक्षों को जल दे रही थी, पानी पिला रही थी। तो है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो पति गृह जाते समय वह जिस प्रकार कण्व, गौतमी और अपनी सखियों से मिलती है, उसी प्रकार आश्रम के समस्त वृक्ष, लता, पशु पक्षी आदि से भी मिलती है। तो मित्रों, शकुंतला को सबसे बहुत प्रेम था। जैसे वो प्रियंवदा अनसुईया को अपनी सखी ना समझकर बहन के समान रखती थी, बहन के समान प्यार करती थी, उसी प्रकार तपोवन के वृक्षों से, पशु पक्षियों से, लता बेलों से भी शकुंतला उतना ही प्रेम करती थी। तो इससे पता चलता है कि शकुंतला के हृदय में प्रेम ही प्रेम था सबके लिए और दया भाव था। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा गुण है शकुंतला का, क्योंकि इसी गुण के कारण तभी तो चतुर्थ अंक में विदाई के समय
इतना सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने शकुंतला का खींचा है या बताया है या दिखाया है। बिल्कुल ऐसा लगता है पढ़ते हैं जैसे कि हम वास्तव में उस सीन को देख रहे हैं, है ना। तो विदा होती है तो बेलों से, लताओं से, पशु पक्षियों से गले मिल मिल के विदा होती है ना। क्यों? क्योंकि वो तो उनके बगैर खाना भी नहीं खाती थी, उन्हें जल पिलाए बगैर खुद जल नहीं पीती थी, है ना। तो ऐसी है महाकवि कालिदास की शकुंतला। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। वन देवियां उसे रेशमी वस्त्र तथा विभिन्न प्रकार के आभूषण प्रदान करती हैं और उसे पति गृह जाने की आज्ञा देती हैं। शकुंतला के हृदय में बड़ों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा तथा आदर है। तो मित्रों ये देखिए कि शकुंतला का हृदय कैसा है, कोमल है। अच्छे मन वाले व्यक्ति सदैव दूसरों से प्रेम करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं। मित्रों जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो रिटर्न में सम्मान ही मिलता है, और यदि कोई किसी को अपमानित करता है, अभद्र भाषा बोलता है, तो बदले में लोग क्या करते हैं, जैसे को तैसा ही मिलता है। ये बात सच है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आप जैसा किसी को दोगे कोई रिटर्न में वैसा ही आपको देगा, कहते हैं ना। तो ये बात सच है। तो आज के समय में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, अगर अभद्र बोलेंगे तो अभद्र ही आपको रिटर्न मिलेगा, है ना। यही होता है ना। तो सबके लिए समान है, एक दूसरे से प्यार करिए, सबको सम्मान दीजिए और किसी को छोटा और नीचा नहीं समझना चाहिए। तो शकुंतला को आश्रम में रखकर महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री ना होते हुए भी बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। तो शकुंतला उन्हीं भावों को अपने अंदर इकट्ठा करके रखती थी और उसे पता था कि मैं महर्षि कण्व की वास्तविक पुत्री नहीं हूँ, किंतु उन्होंने मुझे पिता से भी बढ़कर प्रेम किया है, सम्मान दिया है। तो इसीलिए शकुंतला भी अपने पिता महर्षि कण्व को बहुत सम्मान देती थी और बाकी सभी से बहुत प्यार करती थी। तो ऐसा नहीं है कि शकुंतला त्यागी हुई पुत्री है तो उसके अंदर नफरत हो, क्योंकि तपोवन में भी रहकर उसने प्यार पाया। तो मित्रों सारंगरव द्वारा डांटे जाने पर भी वह प्रत्युत्तर नहीं देती, अपितु भयभीत हो जाती है। तो मित्रों जब सारंगरव कौन है, महर्षि कण्व का ही एक शिष्य है। तो मान लीजिए कि उसके लिए, तो किसके लिए, शकुंतला के लिए, हाँ शकुंतला के लिए तो वह उसके भाई जैसा है। क्यों? जब वो उसके साथ आश्रम में ही रही है तो सारंगरव ने बहुत सारे फर्ज अदा किए हैं एक भाई होने के। तो उस रिश्ते को निभाते हुए जब सारंगरव शकुंतला को डांटता है तो शकुंतला उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, चुप हो जाती है। इसीलिए क्योंकि रिश्ते चलाने से चलते हैं, मानने से रिश्ते हैं और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मित्रों ऐसा नहीं है कि खून के रिश्ते ही अपने होते हैं, कभी कभी खून के रिश्ते कभी अपने नहीं होते और हमारे अपने बनाए हुए प्रेम के रिश्ते बहुत बड़े हो जाते हैं। क्योंकि रिश्ते मानोगे, अगर रिश्ते हैं, निभाओगे तो रिश्ते हैं, और अगर नहीं मानते तो अपने भी पराये हो जाते हैं और गैर भी अपने हो जाते हैं। तो रिश्ते जब तक हैं जब तक अंदर भाव हैं मन के अंदर, और जब मन के अंदर भाव खत्म तो कोई भी रिश्ता नहीं होता। तो इसी प्रकार तो शकुंतला ने सबको अपना माना, इसलिए वो सबकी अपनी थी, लेकिन जो उसके खून के रिश्ते थे वो उसके कभी अपने नहीं थे, है ना। तभी तो त्याग दिया अप्सरा ने और वो स्वर्गलोक चली गई मेनका, है ना। और महर्षि विश्वामित्र अपनी तपस्या में लीन हो गए, छोड़ दिया, त्याग दिया शकुंतला को। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि एक बच्ची का क्या होगा,
लेकिन देखिए आश्रम में महर्षि कण्व, क्योंकि वो तो ऋषि मुनि थे, उसके बावजूद भी उन्होंने शकुंतला को दूसरे की पुत्री नहीं माना, अपनी पुत्री माना और उसी फर्ज को अदा किया, उसका विवाह करके, उसकी विदाई करके। ठीक है ना। तो चलिए मित्रों, राजा के साथ महर्षि मारीच के आश्रम में जाते हुए भी वह लज्जा का अनुभव करती है। महाकवि ने शकुंतला को एक पतिव्रता स्त्री, ये देखिए, एक पतिव्रता स्त्री के रूप में चित्रित किया है। वह विवाह के पश्चात निरंतर अपने पति के ही ध्यान में मग्न रहती है। पति के ध्यान में बैठी थी, राजा दुष्यंत के ध्यान में बैठी थी, तभी तो सुलभ कोपी दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दे दिया था, है ना मित्रों। तो राजा द्वारा किसी कार्यवशता राजधानी वापस चले जाने पर वह अत्यंत व्याकुल और अन्यमनस्क हो जाती है, जिससे उसे स्वयं को भी ध्यान नहीं रहता। उसकी यही अन्य मनस्कता दुर्वासा के शाप का कारण बनती है, क्योंकि वह अपने पति के ध्यान में इतनी लीन हो जाती है कि उसे आए हुए अतिथि का भी ध्यान नहीं रहता, है ना। पंचम अंक में शापवशात दुष्यंत द्वारा परित्यक्त होने पर भी वह स्वयं को ही कोसती है। तो शकुंतला किसको कोसती है? स्वयं को ही कोसती है, किंतु अपने पति पर कदापि दोषारोपण नहीं करती। कहीं पर भी शकुंतला का ये वचन या कथन नहीं दिखाया गया कि शकुंतला ने पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दुष्यंत को कोई भी दोष दिया हो, दुष्यंत में कोई कमी निकाली हो या दुष्यंत की कोई बुराई की हो। तो यह शकुंतला का बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा गुण है ना। वो दूसरों में कमी नहीं देखती है, वह अपने पति में गुण ही गुण देखती है, दोष नहीं देखती है। तो मित्रों, ये सच है कि किसी भी स्त्री को अपने पति में दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर गुण और दोष दोनों होते हैं, किंतु दोषों को नज़रअंदाज करना चाहिए और गुणों को सर्वोपरि रखना चाहिए, जिससे परिवार में सुख रहता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रहती है, प्यार की भावना रहती है। तो मित्रों, यदि किसी में दोष देखे जाएं तो कोई लिमिट नहीं है दोषों को कम होने की, बढ़ते चले जाएंगे, उसमें और दोष दिखाई देते चले जाएंगे। और यदि गुण देखना चाहेंगे तो इसी प्रकार आपको गुण भी दिखाई देते चले जाएंगे। तो ये आपका नज़रिया है कि आप किसी में गुण देखते हैं या दोष। मारीच आश्रम में भी वह तपस्विनी के समान ही जीवन यापन करती है। देखिए, शादी के बाद भी क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि के शाप से पति का सुख नहीं मिला, ना परिवार मिला, और तपोवन में ही यानी कि तपस्विनी बनकर कहाँ रहने लगी? मारीच आश्रम में, मारीच ऋषि के साथ। और वहीं पर पुत्र कौन था? सर्वदमन। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम है सर्वदमन। वहीं पर सर्वदमन का जन्म हुआ, उसे पालने लगी, ठीक है, बड़ा करने लगी, और राजा के मिलते ही स्वयं को सौभाग्यशालिनी समझने लगती है। ये कथा आप चैनल पर अपलोड है, सुन लीजिएगा। इस प्रकार जब हम नाटक में अद्य उपरांत शकुंतला के चरित्र पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि महाकवि किसने? कालिदास ने उसे एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया है। महाकवि कालिदास भारतीय हैं, तो उन्होंने भारतीय आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया शकुंतला को। यद्यपि यह वास्तविक रूप में अप्सरा कन्या है, वास्तव में ही शकुंतला तो अप्सरा कन्या है, तथापि आश्रम में पालिता होने के कारण प्रकृति से अधिक घनिष्ठ संबंध है। मित्रों, प्रकृति से बहुत जुड़ी हुई थी शकुंतला, बहुत प्रेम था, और कहते हैं ना कि जो सेवा करता है, प्रकृति से जुड़ा रहता है, उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। तो उसने सबकी सेवा की, सबसे प्रेम किया, तो उसके साथ गलत कैसे हो सकता था? तो
अंत में उसको, किसको, शकुंतला को राजा दुष्यंत की प्राप्ति हुई, यानी कि अपने पति से मिलन हुआ और अपने पुत्र के साथ मारीच आश्रम में मारीच ऋषि से आशीर्वाद लेकर अपने राजधानी, अपने ससुराल हस्तिनापुर चली गई, है ना। तो वह वृक्षों का सिंचन किए बिना जल नहीं पीती। कौन? शकुंतला। कैसी है? प्रकृति से इतना प्यार करती है कि पहले वृक्षों को, पेड़ पौधों को पानी पिलाती है, उसके बाद खुद पानी पीती है। और आभूषण प्रिय होने पर भी, कि उसको आभूषण यानी कि ज्वेलरी बहुत पसंद है, लेकिन किसले आदि को भी नहीं तोड़ती। लेकिन क्या होता है, जब पहला फूल खिलता है या कुछ होता है तो फिर भी उनको आभूषण बनाकर नहीं पहनती। किसी भी परिस्थिति में वह बड़ों के साथ उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करती, अपितु हमेशा उनका सम्मान करती है। मित्रों, ऐसा क्यों होता है कि वो प्रत्युत्तर नहीं करती? क्योंकि जब बड़े छोटों को प्रेम देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो ऑटोमेटिक मुंह से शब्द नहीं निकलते उनको अपमानित करने के लिए। लेकिन जो बड़े बच्चों से या छोटों से गलत बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो छोटे भी फिर उसी भाषा का उनके साथ प्रयोग करते हैं, है ना। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली। तो शकुंतला के साथ किसी ने गलत व्यवहार नहीं किया, तो शकुंतला भी कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करती है, पलटकर जवाब नहीं देती है, ठीक है। अपितु हमेशा उनका सम्मान करती है। कहते हैं ना, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अपमान ही मिलेगा, जाहिर सी बात है ना। तो टिट फॉर टैट होता है, सीधी सीधी बात है। आज के समय में अपने पति द्वारा परित्यक्त होने पर भी वह उसे दोष नहीं देती। एक आदर्श नारी में जिन गुणों का होना आवश्यक है, महाकवि ने उन सभी गुणों का समावेश शकुंतला के चरित्र में सफलतापूर्वक किया है। तो मित्रों, महाकवि कालिदास की इस रचना से या शकुंतला के चरित्र चित्रण से पता चलता है कि महाकवि कालिदास के विचार नारी के प्रति बहुत अच्छे हैं और वह गुणवान स्त्रियों को पसंद करते हैं। गुणवान स्त्री उन्हें बेहद पसंद हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शकुंतला अर्थात अपने नाटक की शकुंतला को ये सभी गुणों से पूर्ण बनाया है। तो महाकवि कालिदास की शकुंतला ऐसी ही है, बहुत गुणवान है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको स्वयं पर कोई घमंड नहीं है। यानी कि मित्रों, एक गुण ये कि वो घमंडी नहीं है ना, सरल स्वभाव वाली है और गुणों से पूर्ण है। सभी गुण हैं उसके अंदर जितने एक आदर्श नारी में होने चाहिए, एक आदर्श पत्नी में होने चाहिए। तो मित्रों, यानी कि महाकवि कालिदास ने आदर्श पत्नी के गुण भी बता दिए कि एक आदर्श पत्नी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो मित्रों, शकुंतला विवाह से पूर्व मुग्धा नायिका है और विवाह के पश्चात स्वकीय नायिका है। और मित्रों, शकुंतला धीर और वीर नायिका भी कही जा सकती है, क्योंकि उसने अकेले ही अपने पुत्र को जन्म दिया, उसे पाला और तपोवन में रहकर सभी कष्टों को सहती रही। तो इसका मतलब वह बहुत स्ट्रांग थी, मजबूत थी, वीर थी, साहसी थी और उद्यमी, चतुर है। मित्रों, शकुंतला का चरित्र चित्रण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें और याद कर लें। और मित्रों, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है और आप और भी पात्रों पर चरित्र चित्रण चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपके लिए और पात्रों के चरित्र चित्रण भी लेकर आएंगे। और आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला का चरित्र चित्रण देखा, जाना कि कैसी है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका शकुंतला, कौन कौन से गुण हैं शकुंतला में।
तो मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की संपूर्ण कथा सुनने के लिए और सभी क्लासेस देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप संस्कृत की सिलेबस की सभी क्लासेस देख सकते हैं। सभी संस्कृत सिलेबस की कथाओं को सुन सकते हैं, वे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत व्याकरण की सभी क्लासेस देख सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।